ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं। एक एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो है, हाउ टू एक्सपोर्ट टू भूटान। भूटान को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे भारत से, मैं इस बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू भूटान। सो इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा भूटान का लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है, भूटान के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और भारत से क्या क्या प्रोडक्ट भूटान को एक्सपोर्ट होता है और क्या क्या प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है भूटान में, इंडियन प्रोडक्ट का, और क्या क्या प्रोडक्ट्स भूटान एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और लॉजिस्टिकली आप कैसे इंडिया टू भूटान एक्सपोर्ट करोगे, इस बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। सो भूटान जो है एक हमारा इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। भूटान के बारे में काफ़ी पहले बता चुका हूँ। अगर भारत से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, नया एक्सपोर्टर हो, तो पहले आपको इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव से 5 कंट्री को टारगेट करना चाहिए अगर आप नया एक्सपोर्टर हो। अगर नया एक्सपोर्टर हो तो 3 कंट्री को आपको टारगेट करना चाहिए। पहला वो हो गया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 3 कंट्री का। म्यांमार इंडिया के साथ रिलेशन तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा म्यांमार जो है थोड़ा प्रो चाइना है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा, पहले आप ट्राई करिए, स्टार्ट करिए एक्सपोर्ट टू नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, ये जो कंट्रीज है इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है, इन्हीं कंट्रीज को आप टारगेट करिए टू एक्सपोर्ट। सो भूटान, नेपाल के ऊपर वीडियोज बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेपाल, हाउ टू एक्सपोर्ट टू म्यांमार, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश एंड हाउ टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो भूटान के बारे में आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा। भूटान जो इंडिया का नॉर्थ में लोकेटेड है, भूटान का नेबरिंग कंट्रीज है। वेस्टर्न पार्ट में है नेपाल, भूटान का साउथ वेस्ट ईस्ट में इंडिया का स्टेट्स है मेघालय, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड असम, जो इंडिया का स्टेट्स है। नेपाल का, भूटान का वेस्ट, साउथ और ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। भूटान का नॉर्थ साइड में है तिब्बत, चाइना। सो भूटान को काफ़ी आसानी से इजीली आप भारत से एक्सपोर्ट कर पाओगे। भूटान का राजधानी का नाम है थिम्पू, और इनका जो लैंग्वेज है जोका, उनका लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है। कुछ साल पहले इंडियन लैंग्वेज, हमारा भारत का लैंग्वेज हिंदी, भूटान का एक राष्ट्रीय भाषा था। वहाँ का स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल ऑफिशियल लैंग्वेज उनका अलग है, जोका है। और फिर भी भूटान का लोग अच्छी तरह हिंदी बोल पाते हैं इन भूटान। तो आपको भूटान अगर ट्रैवल करोगे फॉर मार्केटिंग तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भूटानीज लोग, भूटान का लोग अच्छे तरह हिंदी बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। भूटान में उनका लोकल लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश और हिंदी वहाँ का लोग अच्छी तरह बोल पाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रैवल करने के लिए, वहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, भूटान में जो 7,20,000 का पॉपुलेशन है, और यहाँ का जो राजधानी बता दिया थिम्पू, और 4 एयरपोर्ट है, उसमें से पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और भूटान का जो रॉयल भूटान एयरलाइंस, जो उनका ऑफिशियल यानी देश का जो नेशनल एयरलाइंस है, और उनका भूटान का एयरलाइंस ऑपरेट करता है कलकत्ता टू भूटान, दिल्ली ऑपरेट करता है। और इंडिया का एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस और इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसी जेट, जितने सारे एयरलाइंस है, इंडिया, दिल्ली, कलकत्ता टू भूटान, दिल्ली ऑपरेट करता है। तो जितना इंडिया का जो हमारा डोमेस्टिक एयरलाइंस होते हैं, आपको बता दिया, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो एंड आपका गो एयर वगैरह, थिम्पू फ्लाई होता है, दिल्ली, कलकत्ता टू थिम्पू डायरेक्ट फ्लाई होता है। तो भूटान को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कोई वहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है, एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों बाजू में अलग अलग देश है। भूटान का साउथ वेस्ट ईस्ट में इंडिया का स्टेट से बता दिया, वेस्टर्न पार्ट में है नेपाल है, और साउथ ईस्टर्न वेस्टर्न में इंडियन स्टेट है, सिक्किम, मेघालय एंड असम, अरुणाचल प्रदेश, और नॉर्थ में है चाइना, तिब्बत। सो उनके पास कोई सी पोर्ट नहीं है, कोई बंदर नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, वहाँ पर एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, एंड आपको रोडवेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, बाई ट्रकिंग के जरिए, रेलवेज।
पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी कंट्री है, माउंटेनस कंट्री है, तो इसलिए रेलवेज़ का कोई कनेक्शन नहीं है। और भारत का वेस्ट बंगाल का जो लास्ट स्टेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन मैप देख लीजिए। तो देख लीजिए, ये हो गया नासीमारा, वेस्ट बंगाल का हासीमारा जो लास्ट स्टेशन है वो बॉर्डर है, बॉर्डर ऑफ भूटान एंड इंडिया। ठीक है, तो हासीमारा को इंडिया से बहुत सारे ट्रेन्स का कनेक्शन है। ठीक है, तो जितने सारे रेलवेज में एक्सपोर्ट करोगे तो हासीमारा जाएगा। हासीमारा से बाई ट्रक के जरिए भूटान में एंट्री होगा। तो डायरेक्ट भूटान को कोई भी रेलवेज का कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये माउंटेनस कंट्री है तो डिफ़िकल्ट होगा। हो सकता है आने वाले दिन में और इनर साइड ऑफ भूटान को इंडियन रेलवेज कनेक्शन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल हासीमारा जो उनका बॉर्डर में लोकेटेड है, ये हासीमारा स्टेशन वेस्ट बंगाल में आता है और बॉर्डर में लोकेटेड है। तो हासीमारा टू भूटान का बॉर्डर 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है। ठीक है, कभी अगर आप भूटान ट्रैवल करना चाहोगे तो आप ट्रेन में जा सकते हो हासीमारा, वहाँ से बाई बस जा सकते हो भूटान थिम्पू। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया, आपको डिपेंड करना पड़ेगा एयरलाइंस, रोडवेज में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो गूगल में सर्च करिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू भूटान, ऑपरेटिंग फ्रॉम कलकत्ता टू भूटान, ऑपरेटिंग फ्रॉम असम टू भूटान, ऑपरेटिंग फ्रॉम दिल्ली टू भूटान, ऐसा करके सर्च करिए तो आपको बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी, कार्गो कंपनी मिल जाएंगे, ट्रकिंग कंपनी मिल जाएंगे। तो उनको आप ईमेल के द्वारा कांटेक्ट करिए कि भाई आपको इंडिया टू भूटान एक्सपोर्ट करना है, तो प्राइस क्या आएगा, 20 फीट 40 फीट कंटेनर का प्राइस क्या आएगा। ठीक है, तो आपको बता देंगे और इन्हीं कार्गो कंपनीज आपको हेल्प करेंगे जो कस्टम क्लियरेंस में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये चारों कंट्री को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि जितने सारे डॉक्यूमेंटेशन है बॉर्डर में, आपका जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह जितने सारे डॉक्यूमेंटेशन है, ये कार्गो कंपनीज क्लियर करेंगे। आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रक का ड्राइवर वो कैरी करता है, डॉक्यूमेंट्स कैरी करता है। जैसा कि इंडिया में एक स्टेट टू दूसरा स्टेट जो ट्रक जाता है, तो ट्रक का ड्राइवर कैरी करता है जितने सारे इन्वॉइस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो जो बॉर्डर एरिया में हमारा इंडिया का जो एक स्टेट टू दूसरा स्टेट बॉर्डर में, वो डॉक्यूमेंट दिखा के क्लियरेंस करके जाता है ट्रक ड्राइवर। वैसे ही नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार, ये 4 कंट्री को जब आप एक्सपोर्ट करोगे वाया ट्रकिंग कंपनी के द्वारा, वाया ट्रक के द्वारा, तो ये ट्रकिंग कंपनी आपको इजीली डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस करके देंगे। तो जैसे आपका ट्रक पहुंचेगा भूटान का बॉर्डर में, इंडिया बॉर्डर में क्लियरेंस हो जाएगा, भूटान बॉर्डर में भी क्लियरेंस होगा, ट्रक अंदर जाएगा। तो ये सब जितने सारे प्रोसीजर है आपको ट्रकिंग कंपनी, कार्गो कंपनी बना के करके देगा। तो आपको इजीली दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली आपका जो ट्रक है भूटान में पहुंच सकता है। और एयरलाइंस को बता दिया, इंडिया का सब एयरलाइंस वहाँ पर फ्लाई होता है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो बाई रोडवेज एंड बाई एयरवेज के द्वारा आप आपका प्रोडक्ट को भूटान में पहुंचा सकते हो। तो इंडिया टू भूटान, ज़्यादा करके भारत इंडिया टू भूटान, यानी इंडिया 80% प्रोडक्ट भूटान को एक्सपोर्ट करता है। भूटान का दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पार्टनर हो गया इंडिया, तो 80% एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है इंडिया से। और दूसरा कंट्रीज हो गया थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, और उसका जो मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन 80% प्रोडक्ट इंडिया से भूटान इंपोर्ट करता है। और इंडिया भूटान से क्या इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू भूटान। ठीक है, तो टॉप प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है भूटान को, बता दिया कि आपका जो ऑटो पार्ट्स, ठीक है, ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो बड़े एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है। और आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, फूड प्रोडक्ट होता है, गारमेंट्स एंड मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड ऑटो पार्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट। जैसा बताता है 80% प्रोडक्ट भूटान इंपोर्ट करता है। 7,20,000 का पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर ठीक ठाक है। तो आप भूटान को ट्राई कर लीजिए। अभी आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स है
जो भूटान इंडिया से और वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करते हैं, ताकि आप उन प्रोडक्ट को सोर्स करके भूटान को एक्सपोर्ट कर पाओगे। मैं आपको बता दिया द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट भूटान इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। क्या क्या प्रोडक्ट भूटान इंपोर्ट करता है बता दिया। तो आपको इन प्रोडक्ट को सोर्स करके भारत से एक्सपोर्ट करना है भूटान, ठीक है। तो भूटान ट्रैवल करने के लिए आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भूटान ट्रैवल कर सकते हो। और वीज़ा ऑन अराइवल, यानी आप कोई भी आपका जो पासपोर्ट कैरी करोगे, होटल बुकिंग करोगे, हाथ में कैश रखोगे, एयर ट्रैवल में एयरलाइंस में रिटर्न टिकट ले लोगे, तो भूटान का पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंचोगे तो आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने का वीज़ा इशू करेंगे, तो आप वहां पर रह सकते हो। लेकिन भूटान में जो पर डे कुछ टैक्स देना पड़ता है, कुछ परसेंटेज टैक्स देना पड़ता है टू द गवर्नमेंट, जो टूरिज्म के लिए आते हैं। तो आपको ज़्यादा टैक्सेस नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर जाकर मार्केटिंग कर सकते हो। तो भूटान से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा भूटान से? तो भूटान में जितने सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर से, इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से, जितना इम्पोर्टेंट साइट से मैं आगे आपको लिस्ट करके बता दूंगा। और भूटान से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए बेस्ट तरीका है ऑनलाइन में एंड ऑफलाइन में। ऑनलाइन में हो गया आप गूगल सर्च, गूगल एड एंड आपका लिंक्डइन, आपका फेसबुक एंड आपका इंस्टाग्राम, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें आप भूटान को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करिए, फिर वहाँ से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। और इजी तरीका है, आप भूटान जाइए, आपका प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल इंग्लिश में प्रोफाइल बनाइए एंड आपका जो वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, वेबसाइट को भी भूटानीज लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन फैसिलिटीज़ रखिए। और आपका डॉक्यूमेंट्स, IC कोड, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होता है रेडी करके रखिए। फिर भूटान प्रोफाइल लेके भूटान जाइए। पहले आप टारगेट करिए क्या क्या प्रोडक्ट आप भूटान को एक्सपोर्ट कर पाओगे। फिर भूटान ट्रैवल करिए, बाई रोड के जरिए जा सकते हो या बाई एयर में जा सकते हो। भूटान में 15-20 दिन रुकिए, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढिए, बायर ढूंढिए, वहाँ का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो, भारत से आए हो और भूटान में रुके हो और आपको इम्पोर्टर्स चाहिए, बायर्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो वहाँ के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दीजिए, रेडियो में अनाउंस कर दीजिए। वहाँ पर रेडियो बहुत चलता है, इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन TV भी वहाँ पर चलता है, तो बेस्ट रहेगा वहाँ पर रेडियो में, वहाँ पर TV में अनाउंसमेंट कर दीजिए और न्यूज़पेपर में अनाउंस कर दीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो, आपका प्रोडक्ट क्या क्या है बता दीजिए। और फिलहाल आप भूटान का थिम्पू में कोई होटल में आप रुके हैं, वहाँ पर एड्रेस दे दीजिए, आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, भूटान का मोबाइल नंबर लेकर ऐड कर दीजिए। तो आपको बहुत सारे बायर्स का, इंपोर्टर्स का कॉल आएगा, फिर आप उनके साथ बातचीत कर लीजिए और एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट साइन करके भारत आ जाइए। फिर इंडिया टू भूटान ट्रकिंग कंपनी के जरिए, कार्गो कंपनी के जरिए या एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। ये इजी तरीका है, थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा भूटान में जाकर, वहाँ एडवर्टाइजमेंट डालिए रेडियो में, TV में, न्यूज़पेपर में, तो आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और जो अगर कम पैसा आपके पास है, फिर आप वहाँ पर 15 दिन रुक के भूटान में जो येलो पेजेस होता है, हार्ड कॉपीज, वो ले लीजिए, आप बुक स्टोर से ले लीजिए। फिर वहाँ पर बैठ के होटल में 1 by 1 कंपनी को कॉल कर लीजिए कि आप भारत से आए हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो और इम्पोर्टर ढूंढ रहे हो, तो आप वहाँ पर जाकर मीटिंग कर लीजिए। मीटिंग करके भी आपको इम्पोर्टर्स यानी बायर्स भी मिल सकता है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ भूटान। और भारत से कैसे सोर्स करोगे, भारत से जो प्रोडक्ट आप भूटान को एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ से सोर्स करोगे, मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट में। भारत में हमारा करीब 20 अबव, अप्रॉक्सीमेटली अभी 20 B2B ट्रेड पोर्टल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। वही साइट से आप जाके आपका प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, सोर्स करके
पैकिंग करके कार्गो कंपनी के द्वारा आप भूटान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड साइट्स ऑफ इंडिया में दिखा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ भूटान आपको दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए। आपको मैंने लिस्ट करके बता दिया द इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ भूटान एंड द इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया। तो भारत का जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स आपको दिखा दिया। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ इंडिया का जितने सारे 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है आप उसमें से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करके आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। हमारा कंपनी का साइट है www.trademyproducts.net। ये इसके ऊपर काम चल रहा है, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, बहुत जल्द ये स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है उसमें आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। इंडियन एक्सपोर्टर कंपनी, इंडियन मैन्युफैक्चरर और इंडियन ट्रेडर आप रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोडक्ट का फ़ोटोज़, प्राइसेस वगैरह, वेबसाइट वगैरह ऐड कर लीजिए ताकि भारत के जितने सारे एक्सपोर्टर है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है आपको कॉन्टैक्ट कर सके। वो इंटरनेशनल बायर भी आपको कांटेक्ट कर सके थ्रू ऑनलाइन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत का आप एक्सपोर्टर हो, इंडियन एक्सपोर्टर हो, तो आपको इंडिया का जितने सारे 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स में आपका कंपनी को रजिस्टर करके प्रोडक्ट्स ऐड कर लीजिए। और हमारा जो कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन हमने स्टार्ट कर चुके हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज का डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आपको मैंने डिटेल्स में दिखा दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारा जो ट्रेनिंग कोर्सेस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो आपका कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं डिटेल्स में बता दिया भूटान एक्सपोर्ट के बारे में। अगर भूटान एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो प्रोफाइल वगैरह रेडी करके भूटान ट्रैवल कर सकते हो, या ऑनलाइन में ऑफलाइन में आप स्टार्ट कर सकते हो मार्केटिंग। तो मैं डिटेल्स में आपको बता दिया। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चाहिए और कुछ आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल या कमेंट्स के द्वारा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं आशा करता हूँ हमारा टॉपिक, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।